वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज है 26 जनवरी 2025 और 26 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 25 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली यानी BSS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाना और निर्णय लेने वाली प्रणालियों की जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो उत्तर हो जाएगा लद्दाख। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो उत्तर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाल ही में भारत ने 2025-26 तक पेट्रोल में एथेनॉल का कितना प्रतिशत ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर हो जाएगा 20%। कितना? 20%। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन है कि ई-कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों में से कौन सी है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC। नेक्स्ट है आपका भारत में 5G सब्सक्राइबर की संख्या विश्व में कौन से स्थान पर है? भारत तो दूसरे स्थान पर है 5G सब्सक्राइबर में। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जूट उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो उत्तर हो जाएगा केरल। ठीक है। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में 27 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो उत्तर हो जाएगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अब चलिए हम लोग 26 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य का सड़क एवं परिवहन निगम राज्य भर में स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करेगा? तो उत्तर हो जाएगा बी नंबर महाराष्ट्र। नेक्स्ट हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का सड़क एवं परिवहन निगम राज्य भर में स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करेगा। ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स है, उसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। पिछले 10 वर्षों में रिकॉर्ड 56,700 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH का निर्माण हुआ, नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में हमसफर नीति का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा को बढ़ावा देना और सड़क के किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। ठीक है, ए नंबर। चलिए आगे इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, देखिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चयनित किया गया है, सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी पराक्रम दिवस पर प्रदान किया जाता है, जिसमें संस्थाओं को 51 लाख रुपए तथा व्यक्तियों को 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो कुल 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा 2025 में। ठीक है। अभी कल ही इसकी घोषणा हुई फ्रेंड्स। चलिए 7 लोगों को दिया जाएगा, यहाँ बोले हैं। चलिए वर्ष 2025 में कुल मिलाकर के 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। देखिए पद्म भूषण से 19 लोगों को और पद्म श्री से 113 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। चलिए कुल मिलाकर के 139 लोगों को ये पद्म पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसमें 23 महिलाएं शामिल हैं और विदेशी और NRI 10 व्यक्ति शामिल हैं। 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए पद्म विभूषण पाने वाले प्रमुख व्यक्ति का हम लोग यहाँ पर सभी का चर्चा कर लेते हैं। चलिए पहले तो दुवबू नागेश्वर रेड्डी केरला के, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर चंडीगढ़ सेवानिवृत्त हैं, कुमुदनी रजनीकांत लखिया गुजरात की, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कर्नाटक, MT वासुदेवन नायर मरणोपरांत केरल, ओसामू सुजुकी मरणोपरांत जापान, शारदा सिन्हा मरणोपरांत बिहार। यानी 3 व्यक्तियों को यहाँ मरणोपरांत दिया गया फ्रेंड्स। चलिए अभी 19 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो उनमें कुछ प्रमुख व्यक्तियों को हम लोग देखते हैं। विवेक देवरॉय मरणोपरांत दिल्ली, इकोनॉमिस्ट थे ये। मनोहर जोशी महाराष्ट्र। ठीक है। फिर PR श्रीजेश केरल, ये एक हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। फिर पंकज उधास को मिला है। ठीक है। फिर सुशील कुमार शिंदे को, बिहार के रहने वाले, इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और कुल मिलाकर के अभी हाल ही में 113 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया, जिसमें से कुछ प्रमुख व्यक्तियों का नाम हम लोग यहाँ पर
चर्चा करेंगे झारखंड और बिहार से रिलेटेड, ठीक है। तो महावीर नायक झारखंड के, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार बिहार, किशोर कुणाल बिहार और निर्मला देवी, इन सभी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर कितना मेगावाट हो गया है? तो 217 गीगावाट होगा। चलिए उत्तर हो जाएगा 217 गीगावाट। चलिए 20 जनवरी 2025 तक भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 217.62 गीगावाट तक पहुंच गई है। अब इसका हम लोग क्विक रिवीजन देखते हैं। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। चलिए अब कुछ का हम लोग इससे रिलेटेड क्विक रिवीजन करते हैं। अभी शीर्ष सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य में राजस्थान प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर गुजरात है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। और कुल मिलाकर के ये तीनों राज्य जो है सौर ऊर्जा में 71% का योगदान देते हैं, ठीक है। पवन ऊर्जा क्षमता में अभी पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। चलिए फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 29 जनवरी को इसरो का कितने नंबर का रॉकेट लॉन्च होगा? तो कितने नंबर का? 100 नंबर का। कितना? 100वां रॉकेट लॉन्च होगा। चलिए 100वां रॉकेट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र यानी SDSC से अपने 100वें रॉकेट प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार GSLV F-15 नाम का यह ऐतिहासिक मिशन 29 जनवरी को लॉन्च होगा। इसे NVS-02 उपग्रह को तैनात किया जाएगा इसी में, ठीक है, जो भारतीय तारामंडल के साथ भारत के स्वदेशी नेविगेशन यानी नाविक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे फ्रेंड्स? तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री ए नंबर माइकल मार्टिन होंगे। देखते हैं हम लोग इसका डिटेल। आयरलैंड में फियाना फेल पार्टी, ध्यान दीजिएगा, फियाना फेल पार्टी के नेता माइकल मार्टिन देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। आयरलैंड की संसद के निचले सदन डेल में मतदान के बाद यह पुष्टि हुई। वहाँ के संसद सदन को बोला जाता है डेल, ठीक है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ जो है प्रधानमंत्रियों की जो अभी हाल फिलहाल में नियुक्ति है उनका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन है अभी? तो किर स्टारमर है। श्रीलंका की नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बनी है हरिनी अमरसूरिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली बने हैं। बात हो रही है आयरलैंड की, तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और इसका मुद्रा जो है यूरो है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका की खुफिया विभाग CIA के नए प्रमुख कौन होंगे? तो अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। CIA के नए प्रमुख होंगे जॉन रेडक्लिफ, ठीक है। चलिए जॉन रेडक्लिफ अमेरिका के खुफिया विभाग CIA के नए प्रमुख होंगे। हाल ही में अमेरिकी संसद के उच्च सदन यानी सीनेट ने उनके नाम को मंजूरी दी है। बताना चाहेंगे कि जॉन रेडक्लिफ पहले नेशनल इंटेलिजेंस के प्रमुख रह चुके हैं। अब हम लोग कुछ बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका से रिलेटेड कुछ हम लोग करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो अभी हाल ही में नियुक्ति किनकी हुई है? तो देखिए स्टीफन मिलर का हाल ही में नियुक्ति की गई है, जो सरकार में नीति निर्माण के लिए डिप्टी चीफ बनाया जाएगा इनको, ठीक है। वहीं जेरेक इसाकमेन को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्रमुख नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा उन्नत AI डेटा सेंटर की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा 10,000 करोड़, सी नंबर 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है। चलिए CTRLS डेटा सेंटर्स लिमिटेड तेलंगाना में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डाटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करेगी, ठीक है। इसके लिए उसने तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए इस AI डाटा सेंटर क्लस्टर के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसमें बात हो रही है तेलंगाना की, तो तेलंगाना से रिलेटेड कुछ हम लोग करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए पहला, हैदराबाद ने ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की थी। चलिए हैदराबाद में 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर बन गया है। चलिए नेक्स्ट है हैदराबाद हवाई अड्डे को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक मान्यता मिली है। हाल ही में मूसी नदी के विरासत स्थलों को विश्व स्मारक कोष द्वारा मान्यता दी गई है। अब बात हो रही है तेलंगाना की। तेलंगाना से रिलेटेड, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद।
मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, राज्यपाल है श्री जिष्णुदेव शर्मा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ पर फ्रेंड्स? कोलकाता में। चलिए, कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन कोलकाता स्थित नंदन में शुरू हुआ। इसमें 30 देशों की 116 फिल्में दिखाई जाएंगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आईआईटी मद्रास। किसने? आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, चलते हैं इसका हम लोग डिटेल को देखते हैं। आईआईटी मद्रास ने शून्य अपशिष्ट बायो प्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है। अब बात हो रही है आईआईटी की, तो आईआईटी से रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का यहाँ पर क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं। सी डॉट और आईआईटी दिल्ली ने 6G नेटवर्क के लिए THZ सिस्टम विकसित करने पर समझौता किया है। आईआईटी दिल्ली द्वारा अभी हाल ही में एरोलिप एक्स होम जिम का विकास किया गया है। आईआईटी दिल्ली अभी अबू धाबी में एक वैश्विक परिसर स्थापित करने जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास जो है हाल ही में 28 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक आई इन्वेंटिव 2025 नेशनल एक्सपो के तीसरे संस्करण का आयोजन करेगा। फिर आईआईटी मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर जो है तंजानिया के जंजीबार द्वीप पर स्थापित किया गया है, क्योंकि यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय आईआईटी परिसर है। आईआईटी बॉम्बे ने हाल ही में टिटेनस के निदान के लिए उपकरण विकसित किया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? तो यह घोषणा किसने किया है? यूएसए यानी अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए 24 जनवरी 2025 को 20 जनवरी यहाँ होना चाहिए, 20 जनवरी 2025 को 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के तुरंत बाद पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका की दूसरी बार वापसी की घोषणा की, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी लंबा डेली न्यूज़ एनालिसिस में चर्चा भी मैंने किया है। ठीक है, अब देखिए, अब पेरिस जलवायु समझौता आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पेरिस जलवायु समझौता जो है 2015 में अपनाया गया समझौता है, जिसमें वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा था। यह देशों को उनके अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों यानी NDCs को निर्धारित और प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अब बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका के अभी हाल फिलहाल के कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही WHO से भी बाहर जाने की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। फिर उन्होंने यह फैसला किया कि अमेरिका मैक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। ठीक है, फिर उन्होंने केवल 2 लिंगों पुरुष और महिला को मान्यता दिया और ट्रांसजेंडर की मान्यता को समाप्त कर दिया। फिर उन्होंने ड्रग तस्कर को आतंकी घोषित कर दिया। फिर उन्होंने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है, जिसका उद्देश्य है ड्रिलिंग कार्यों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है कि आपका फलस्तीनियों के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपित इजरायलियों के खिलाफ प्रतिबंध को उन्होंने रद्द कर दिया। फिर 4 दर्जन से अधिक खुफिया अधिकारियों पर उन्होंने कार्रवाई किया। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश में गृह मंत्री को मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अब अमेरिका की खाड़ी करने का आदेश दिया। बात हुई है यहाँ पर किसकी? तो अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, वहाँ के अभी राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। चलिए, आगामी इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आगामी इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट। IEW 2025 11 से 14 फरवरी 2025 तक यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 नई दिल्ली में ही मनाया जा रहा है। अब देखिए, एनर्जी सेक्टर में यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन है। इसका नाम इंडिया एनर्जी वीक 2025 रखा गया है। ठीक है, अब बात हो रही है नई दिल्ली में आयोजनों से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड अभी हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में जयंत सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय राजधानी में सौर मोबाइल वेन प्रशिक्षण इकाइयों का शुभारंभ किया। PM मोदी ने नई दिल्ली में ही भारत मंडपम में IMD के 150वें स्थापना दिवस पर मिशन मौसम की शुरुआत की थी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया।
फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।